सरकार किस दिशा में अपनी पॉलिसी मेकिंग को ले जा रही है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब इक्विटी मार्केट में 2005 के अंदर पहली बार हुआ था कि केलकर कमेटी को अडॉप्ट करा गया था, इक्विटी के अंदर टैक्स हटाया गया था। फिर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर टैक्सेस कम रखे गए, तो इक्विटी अभी भी प्रेफर्ड एसेट क्लास माना जाता है। टैक्सेस कम है, सरकार चाहती है कि आम निवेशक इक्विटी में निवेश करे। तो उसी तरीके से अगर गोल्ड को हम देखें तो, और कोई भी इस सवाल, एक मैं सवाल उछालता हूँ, प्लीज़ उसका जवाब दीजिए, कोई भी दे सकते हैं, कि सरकार ने इस बजट के अंदर टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पे कम करी है। इसी सरकार ने कुछ सालों पहले, कोविड से शायद 1 साल पहले, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, बिकॉज वो गोल्ड का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। तो मैं क्या मान सकता हूँ कि सरकार अब चाहती है कि गोल्ड में निवेश बढ़े, नहीं तो वो क्यों इंपोर्ट ड्यूटी कम करती? क्या मैं सही सोच रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ अगर मैं टैक्स भी देखूं LTCG और STCG पे, तो अभी गोल्ड ETF और गोल्ड फंड ऑफ फंड लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स होंगे, जबकि बीच में एक फेज आया था जहाँ पे सब कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टैक्स स्लैब पे ही आपका टैक्स कट रहा था। सो आई थिंक गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर कि गोल्ड में ज़्यादा निवेश बढ़े, बोथ फ्रॉम एन ETF फंड पॉइंट ऑफ व्यू। टैक्स आपको देना पड़ता है गोल्ड ETF में तो अगर अगर निवेश आप करते हैं तो हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा फ़र्क हो जाता है, इसलिए ETF आई थिंक ज़्यादा पॉपुलर होगा। अगर आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी और तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में आपके टैक्स स्लैब के बेसिस पे देना पड़ता है मार्जिनल टैक्स रेट जो भी आपकी है। एंड 2 साल से ऊपर अगर आपने निवेश करके रखा हुआ है तो 12.5% टैक्स लगता है। लेकिन ETF के केस में ये अवधि 1 साल की हो जाती है। तो ETF के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 साल के बाद ही लगना शुरू हो जाता है। सो ETF इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, यस ऑब्वियसली। देखिए, मैं एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा इसको लाइटर वे में लीजिए आप भी और आपके, कि इंडिपेंडेंस के बाद से हमारा एज अ कंट्री गोल्ड के साथ एक लव और हेट रिलेशनशिप रहा है। लव इसलिए रहा है क्योंकि कभी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में या ग्लोबल इकोनॉमी में भूकंप या अर्थक्वेक आता है तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस आज हमारे हाउस होल्ड्स के पास कम से कम $1 से $2 ट्रिलियन गोल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना, वैसे हम एक रेजिलिएंट ट्राइब भी हैं, एक कम्युनिटी भी है, लेकिन गोल्ड जो है एक फाइनेंशियल रेजिलियंस देता है हमारे हाउस होल्ड्स को। आपने देखा कोविड में कितने लोगों ने गोल्ड को यूज़ किया, ये फाइनेंशियल क्राइसिस में कितने लोगों ने गोल्ड को यूज़ किया अपना नियर टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये तो लव पार्ट है, और हेट पार्ट है, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उसका इम्पोर्ट कम हो। तो इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की ज़रूरत है। हम इमर्जिंग इकोनॉमी है, हाँ हमको डेट में और इक्विटी में भी पैसा चाहिए, लेकिन गोल्ड को अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो जो लेट 90s से पहले की सिचुएशन थी कि आपको ऑफिशियल इंपोर्ट कुछ था, और जब आपने पूरा गोल्ड मार्केट खोला तो उसके बाद आपका ऑफिशियल इंपोर्ट जो है वो 5 और 6 टाइम्स हो गया। अब मैं आई डोंट वांट टू गिव कि क्यों हुआ ये, तो अगर आप जितना उसको पुश करेंगे उतना उसमें ग्रे मार्केट बढ़ेगा, जिसमें आपकी इट विल लीड टू लॉट ऑफ क्राइम है या लॉट ऑफ अनप्रोडक्टिव कैपिटल इन्वॉल्व हो जाएगी। और हमको ये सब एक्टिविटी क्यों चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि गोल्ड जो है वो एक कल्चरल एफिनिटी है हमारी तरफ। तो मैं समझता हूँ एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए ETF क्यों एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि उसमें ना तो मनी लॉन्ड्रिंग पॉसिबल है ना टैक्स अवॉइडेंस पॉसिबल है उसमें। तो अगर आप, मैं तो ये बोलता हूँ इन्वेस्टर्स को, अगर आपको सोना खरीदना है जिसकी रिक्वायरमेंट 5 और 10 साल के बाद होने वाली है तो आप ETF ले लीजिए। जब आपको, क्योंकि आप आज ज्वेलरी खरीदेंगे, हो सकता है 10 साल के बाद वो डिज़ाइन जो है वो नहीं रहे इन वोग, तो आप ETF में इन्वेस्ट करिए। और अभी तो टैक्सेशन एकदम सिंपल हो गया है, और जब आपको गोल्ड खरीदना हो तो आप एक्सचेंज कर लीजिए उसको।